हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आई होप आप मेरे सारे जितने भी मैं आपको सेशंस अप्लाई करवा रही हूँ तो वो सब कुछ आपको मिल रहे होंगे। और आप लोगों को मेरे सेशन कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के, जिसको चार्ल्स डिकन ने लिखा था। ओके, चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज़। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के ऑथर कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि इनके ऑथर कौन है, चार्ल्स ऑफ डिकन्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉट आर द टू सिटीज़ रिफर्ड टू इन द टाइटल। जो टाइटल है हमारा अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है ना, तो उसमें जो टू सिटीज़ है वो किसको रिफ़र कर रही है? तो वो रिफ़र कर रही है लंदन एंड पेरिस को। ये जो कोई बी वाला आंसर है हमारा। ओके, और मेरे सारे ऑप्शन नहीं करवाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि अ, हम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, जब सारे ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं तो हम लोगों को क्या लगता है कि ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, है ना, फिर सारे सही लगने लग जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम ऑप्शन को ही रीड करें सीधा, तो हम लोगों को क्या है कि फिर वही ऑप्शन याद रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉट इज़ द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द नॉवेल। अब ये मैं आपको कितनी बार पढ़ा चुकी हूँ, कितनी बार बता चुकी हूँ, और मैंने इसका पूरा अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की आपको पूरी समरीज़ वगैरह कैरेक्टर के साथ में कंप्लीट करवाई है। नहीं देखी है तो पिछली वीडियोस जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो इसकी जो ओपनिंग लाइन्स है इस नॉवेल की, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम, यहाँ से शुरू होता है। ये इसकी ओपनिंग लाइन है और ये मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हु इज़ डॉक्टर मैनेट्स डॉटर। डॉक्टर मैनेट्स की डॉटर कौन थी? तो पूरे में नॉवेल में हम पढ़ते रहते हैं लूसी लूसी मैनेट लूसी मैनेट। ओके, तो लूसी मैनेट थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वॉट प्रोफेशंस डज डॉक्टर मैनेट हैव। ओके, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा। एग्ज़ाम में अगर एग्जामिनर पूछता है आपसे कि डॉक्टर मैनेट का प्रोफेशन क्या है अभी, मतलब अभी क्या है, तो वो अभी जेल में बंद हैं, तो वो शू मेकर है। ओके, और अगर पूछा जाए कि वो पहले क्या थे, तो वो पहले डॉक्टर थे। तो अभी फ़िलहाल अभी क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि अभी क्या है वो, तो अभी क्या है वो, शू मेकर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हु इज़ द रिवोल्यूशनरी लीडर एंड वाइन शॉप ऑनर। ओके, जो रिवोल्यूशनरी लीडर था और वाइन शॉप का ऑनर था वो कौन था? तो वो था डिफार्जे, है ना, सर डिफार्जे थे ना। तो कौन थे? सी वाला जो हमारा ऑप्शन है ये हो जाएगा, ऑम्सियोर डिफार्जे। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, वॉट आइटम्स डज मैडम डिफार्जे कॉन्स्टेंटली नीट। जो मैडम डिफार्जे हमेशा नीटिंग करती रहती थी, मतलब कि बुनाई करती रहती थी, और बुनाई में है ना वो है ना कुछ न कुछ मैसेज सेंड करती थी लोगों को, तो किसी को पता भी नहीं चलता था और उनका काम भी हो जाता था, है ना। तो वो क्या करती थी उसमें, है ना, नीटिंग करके लोगों के नाम एक्सपोज करती थी वो, है ना, कि कौन किसके साथ मिला हुआ है। तो ये काम था उनका, नेम ऑफ पीपल टू एक्सक्यूट इट, है ना, वो क्या लोगों के नाम उसमें लिखती थी नीटिंग में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट डज द स्पाइल वाइन ऑन द स्ट्रीट सिम्बोलाइज। जो स्पील्ड वाइन है वो स्ट्रीट में क्या सिम्बोलाइज कर रही थी? तो वो सिम्बोलाइज कर रही थी ब्लड एंड फॉर शेडोविंग ऑफ रिवोल्यूशन। मेरे क्या मुंह में अभी छाला ठीक हुआ नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे बोलने में, तो थोड़ी सी मेरी वॉइस आपको अजीब लग रही होगी, मुझे भी बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ओके, तो आई होप आप समझ जाएंगे। वॉट डज स्पील्ड वाइन ऑन द स्ट्रीट सिम्बोलाइज, है ना, जो स्ट्रीट में जो वाइन शॉप वगैरह जो बनी हुई थी, तो जो वाइन है वो वाइन किसको सिम्बोलाइज करती है? तो वो सिम्बोलाइज करती है ब्लड एंड फॉर शेडोइंग ऑफ रिवोल्यूशन को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वेयर वॉज डॉक्टर मैनेट इम्प्रिजन्ड फॉर 18 ईयर। 18 साल से डॉक्टर मैनेट एक जेल में बंद थे, तो वो जेल कहाँ थी, है ना, तो वो कहाँ थी? वो थी ला बेस्टाइल में। ओके, कहाँ थी वो? ला बेस्टाइल में थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा,
हु इज़ द लुक अलाइक ऑफ चार्ल्स डार्ने। अब चार्ल्स डार्ने के जैसा कौन दिखता था, है ना, और हमने नॉवेल पढ़ा है तो हमको पता है कि चार्ल्स डार्ने के जैसा या चार्ल्स डार्ने की कार्बन कॉपी कौन था, तो कौन था, सिडनी कार्टन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। हु मैरिज ल्यूसी मैनेट। ल्यूसी मैनेट से किसने शादी की थी, है ना। ल्यूसी मैनेट कौन, मतलब कौन शादी करता है ल्यूसी मैनेट से, तो चार्ल्स डार्ने करता है। ल्यूसी मैनेट और चार्ल्स डार्ने दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वो दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाट इज़ चार्ल्स डार्नेज रियल फैमिली नेम। चार्ल्स डार्ने का जो नेम था, उनका फैमिली नेम क्या था, है ना, उनकी सरनेम क्या थी, तो उनकी सरनेम क्या थी, एवरमोट थी। ओके, ये हमने पढ़ा है ना, तो आपको याद रहेगा, ये एवरमोट थे वो, और फिर बाद में वो इसी से परेशान होके फिर वो चले जाते हैं और अपनी माँ की सरनेम लगा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट सेक्रीफाइस डज सिडनी कार्टन्स मैक। सिडनी कार्टन्स ने क्या सेक्रीफाइस किया था, है ना, और किसके लिए सेक्रीफाइस किया था, तो ही डाइज इन प्लेस ऑफ चार्ल्स डार्ने। वो चार्ल्स डार्ने की जगह सेक्रीफाइस हो जाते हैं, है ना। वो चार्ल्स डार्ने को फांसी की सज़ा होती है, लेकिन वो चार्ल्स डार्ने का कार्बन कॉपी थी, दोनों हम शक्ल थे, तो चार्ल्स डार्ने को बचाने के चक्कर में वो सेक्रीफाइस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट 14th क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ सिडनी कार्टन्स फेमस लास्ट लाइन। लास्ट लाइन सिडनी कार्टन की फेमस लास्ट लाइन क्या थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, है ना, और हमेशा एग्जामिनर ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछता है एग्ज़ाम में। ओके, तो आपको भी अच्छे अच्छे से उसको याद रखना है। तो इसका आंसर है बी वाला, इट इज़ अ फॉर बेटर थिंग्स दैट आई डू, है ना। ये उसकी लास्ट लाइन थी जब वो मर रहा था, जब उसको फांसी की सज़ा हुई थी। चलिए, फांसी की सज़ा तो सिडनी कार्टन को नहीं हुई थी, चार्ल्स डार्ने को हुई थी, लेकिन चार्ल्स डार्ने के हम शक्ल होने के लिए उन्होंने चार्ल्स डार्ने को बचाया और खुद फांसी की सज़ा ले ली थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु ट्राइज टू बिट्रे चार्ल्स डार्ने इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में चार्ल्स डार्ने के साथ धोखा कौन करता है ना, तो कौन करता है, तो वो करते हैं जॉन बर्सार्ड एंड रोजर क्लाय। ये दोनों जासूस होते हैं, है ना। ये किसके जासूस होते हैं, तो ये चार्ल्स डार्ने तो फ्रांस का था, तो ये ना यहीं के जासूस होते हैं, पहले फ्रांस के जासूस होते हैं, फिर इंग्लैंड के हो जाते हैं, और ऐसे ही चलता रहता है इनका मतलब दल बदलू रहते हैं ये। तो ये ना चार्ल्स डार्ने के साथ धोखा करते हैं। हु इज़ जेरी क्रंचर। जेरी क्रंचर कौन था, तो ये एक बैंकर था, आपको याद हो तो मैंने आपको नॉवेल में बताया है ना। रिसंरक्शन मैन एंड मैसेंजर ऑफ टेल्सन बैंक। ओके, ये रिसंरक्शन मैन था, है ना, और मैसेंजर ऑफ टेल्सन बैंक का मैसेंजर था ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बैंक मिस्टर लॉरीज वर्क फॉर। मिस्टर लॉरी जिस बैंक में काम करते थे उस बैंक का नाम क्या था, तो उस बैंक का नाम था टेल्सन बैंक। आई होप आपको यहाँ ये सारा सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, वाई इज़ डार्ने अरेस्टेड इन फ्रांस। फ्रांस में डार्ने को क्यों अरेस्ट किया था, जबकि डार्ने तो फ्रांस का ही था ना, फिर उसको अरेस्ट क्यों किया था, ये जानने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियोस देखना पड़ेगी। चलिए मैं आंसर इसमें बता देती हूँ, इसका आंसर है ए वाला, ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ फॉरेन स्पाई एंड एरिस्टोक्रेट। ओके, ये इसका आंसर होगा इसमें, ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ अ बीइंग अ फॉरेन स्पाई, है ना। उसको इंग्लैंड का, क्योंकि उसने इंग्लैंड की ल्यूसी मैनेट से शादी कर ली थी और इंग्लैंड में रहने लग जाता है, तो उसको जासूस समझा जाता है, और एरिस्टोक्रेट मतलब कि वो राजघराने से भी संबंधित था, अमीर था, इसलिए उसको अरेस्ट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर का, हु किल्स मैडम डिफार्जे। मैडम डिफार्जे को कौन मारता है, तो मैडम डिफार्जे को मिस प्रोज मार देती है। ओके, गोली चल जाती है, फिर वो मर जाती हैं। व्हाट लिटरेरी, क्वेश्चन नंबर 20 है ये हमारा, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज़ यूज्ड हैवली इन द नॉवेल स्पेशली विद द कार्टन एंड डार्ने। जो सिडनी कार्टन और चार्ल्स डार्ने था, तो इस नॉवेल में उनको क्या दिखाया गया है, इस नॉवेल में उनके लिए क्या यूज़ किया गया है, तो उनको कार्बन कॉपी बताया गया है ना। क्या बताया गया है, कार्बन कॉपी बताया है इसमें, है ना। दोनों हम शक्ल होते हैं ना वो, तो इसमें क्या बताया उनको, डॉपलगैंगर। ओके, आई होप ये आपको याद रहेगा, और ये आप नहीं भी याद रहे तो इसको याद कर लेना आप, क्योंकि एग्ज़ाम में है ना एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन करता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, व्हाट इज़ ल्यूसी मैनेट ऑफन एसोसिएट विथ सिम्बोलिकली, है ना। ल्यूसी मैनेट को क्या सिम्बोलिकली मतलब बताया गया, क्या सिम्बॉल किया गया है इस पूरे नॉवेल में, तो उनको लाइट एंड कंपेशन बताया है। जो ल्यूसी मैनेट थी उसको सुनहरे बाल, है ना, ऐसे कहते हैं ना उसमें, तो सुनहरे बाल मतलब चमकीले बाल होते हैं, ऐसे करके उनको सिम्बोलिक किया हुआ है इस नॉवेल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 22 और उससे भी आगे मैं क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 करवाऊँ उससे पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ओके, चलिए। और वर्ग 1 की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप मेरे सारे वीडियोस, पिछले वीडियोस जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको विथ एमसीक्यूज़ के साथ में सारे पूरा लेसन की थ्योरी समझाई है आपको, तो आप मेरी पिछली वीडियोस, सारी वीडियोस जाकर देखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ द नॉवेल। जो हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था और इस नॉवेल में बैकग्राउंड में मतलब क्या दिखाया गया है ना। ये जो नॉवेल है इसके बैकग्राउंड में कौन सी हिस्टोरिकल इवेंट दिखाई गई है, तो वो थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना, फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन दिखाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, व्हाट थीम इज सेंट्रल ऑफ सिडनी कार्टन्स कैरेक्टर आर्क, है ना। ये सिडनी कार्टन के कैरेक्टर के जो इस नॉवेल में जो थीम है सिडनी कार्टन के कैरेक्टर को लेके, वो क्या थीम है ना। सिडनी कार्टन को इसमें क्या दिखाया गया है, सिडनी कार्टन का जो चित्रण किया गया है इस पूरे नॉवेल में वो कैसा किया गया है, तो कैसा किया गया है, उसको सेक्रीफाइस एंड रिडेम्पशन, है ना, उसको बलिदान के लिए, ओके, और आत्म बलिदान किया था ना उसने, तो उसके बारे में बताते हैं कि वो दूसरों के लिए बलिदान, खुद का बलिदान कर देता है। तो इसका आंसर होगा हमारा सेक्रीफाइस एंड रिडेम्पशन के इसमें बताया गया है उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, व्हाट इज़ द फेट ऑफ द मार्कस एसटी एवरमोर। ओके, मार्कस एसटी एवरमोर जो था उसको किसने मार दिया था, तो उसको किसने मार दिया था, गैस्पर्ड ने मार दिया था। और कैसे मारा था, ही इज़ असेसिनेटेड बाय गैस्पर्ड, गैस्पर्ड ने उसकी हत्या कर दी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा 25, व्हाट इज़ चार्ल्स डार्ने पॉलिटिकली व्यू, है ना। चार्ल्स डार्ने का पॉलिटिकली व्यू क्या था पॉलिटिकली व्यू, आप बता सकते हैं। नहीं, उनका पॉलिटिकली व्यू था अपोज द क्रूअल्टी ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, इसमें इसका ये आंसर होगा इसका, है ना, अपोज द क्रूअल्टी ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, ये चार्ल्स डार्ने का पॉलिटिकली व्यू है। मतलब कि वो हमेशा क्या बोलते हैं ना उसको, क्रूअल्टी मतलब वो जो क्रूर लोग होते हैं ना उनके हमेशा अपोज में रहते थे, और उनको, है ना, ऐसे एक दूसरे को, लोगों को, राजघराने वाले जो रहते थे ना एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते थे, तो उनको वो भी बिल्कुल पसंद नहीं था, है ना, तो वो इसके अपोज में रहते हैं। ये दिखाया गया है पॉलिटिकली व्यू ऐसा है, मतलब चार्ल्स डार्ने के लिए इस पूरे नॉवेल में। ओके, चलिए, तो हमारा सेशन पूरा यहीं ख़त्म होता है, और आपको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।